शिव यूं ही नहीं मिलते। शिव तक जाना एक पूरी तप यात्रा जैसा है। जीवन की गति का कारण है शिव। शिव वो हैं जिनको पाने के लिए शक्ति के प्रण को भी 108 जन्मों की यात्रा करनी पड़ी। पर शिव तक जाने की एक यात्रा और है। यात्रा स्वयं के आरंभ से शिव के अनंत तक। सावन में होने वाले बोलबम की यात्रा, अनवरत, अमिट, अविरल यात्रा। Welcome to Rian's world. Welcome to Rian's world. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नया दिन, नया ब्लॉग। सो दिस इज आवर डे 2 इन नासिक। हम जा रहे हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। एज यूजुअल हर हमेशा की तरह आधा घंटा अपन लेट है शेड्यूल से। सावन का महीना है, देखते हैं त्र्यंबकेश्वर में कितनी भीड़ होती है। सो यस, यू गेस्ड इट राइट, डे 2 इन नासिक, सावन का महीना। और हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। सो यहाँ से एक्चुअली जहाँ पे हम रुके हैं होटल, दी होटल इज इन त्र्यंबक रोड ओनली। अगर मैं बात करूँ तो होटल से मंदिर की दूरी अराउंड 20-21 किलोमीटर्स है। सो यहाँ से हम अब जाएंगे डायरेक्ट पार्किंग लॉट, वहाँ पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी। फिर वहाँ से जाएंगे वीआईपी पास, जो उत्तर दिशा में शायद वहाँ पे वीआईपी पासेस मिलते हैं, वहाँ से वीआईपी पासेस लेंगे और फिर दर्शन करेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सब लोग बोलो मेरे साथ, हर हर महादेव, ओम पार्वती पतये हर महादेव। त्र्यंबकेश्वर की अगर मैं बात करूं तो त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहां पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही ज्योतिर्लिंग के अंदर रहते हैं। तो इसकी भी अपनी विशेषता, अपनी मान्यताएं हैं। सो ये हमारा सेकेंड टाइम है जब हम जहाँ त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं और दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते थोड़े ठीक नहीं है। हाँ, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, त्र्यंबकेश्वर एक और चीज के लिए बहुत फेमस है। तो बहुत लोगों की कुंडलियों में सर्पदोष होता है, तो सर्पदोष की पूजा भी पूरे भारतवर्ष में केवल त्र्यंबकेश्वर में ही होती है। तो अगर किन्हीं को अपने सर्पदोष की पूजा वगैरह कराना है तो यहाँ पे आके वो पूजा करवा सकते हैं। बाकी टेम्पल बहुत ही प्राचीन है, काले ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। बारिश में और भी अच्छा लगता है। बस अपन सुबह इसीलिए निकले हैं कि भाई सुबह जल्दी जल्दी दर्शन हो जाए, अच्छे से दर्शन हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ एंजॉय करिए इस ट्रिप को। आपको भी लेके चलते हैं हम त्र्यंबकेश्वर। ये ब्रह्मगिरी पर्वत है शायद, जिसके नीचे बसा है त्र्यंबकेश्वर का ये प्यारा सा मंदिर। पता नहीं कैमरा कितना ब्यूटीफुल कैप्चर कर पा रहा, नहीं कैप्चर पा रहा है, बट दिस सीन इज रियली 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 वेरी गुड। बहुत खूबसूरत है। सो अब हम मंदिर परिसर के अंदर पहुंचने वाले हैं। 1 किलोमीटर और दिख रहा है। एंड यस, लेट्स सी
दर्शन अच्छे से हो जाए हमारा। बने रहिए ब्लॉग में। फाइनली गाड़ी पार्किंग हो गई है। अब अपन जा रहे हैं मंदिर की ओर। पार्किंग के लिए बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ता है। सो हमने यहाँ पे एन पार्क में 100 रुपये में पार्किंग करी है। अब देखते हैं दर्शन कितनी दूर में होता है। एंड बारिश होने वाली हो गई है। सावन का महीना एंड बारिश एंड बाबा के दर्शन टू गुड। द व्यूज आउट हियर इज फैबुलस। Reached the temple. देखो लाइन देखो। तो बहुत जद्दोजहद के बाद 1 घंटा वीआईपी लाइन के पास के लिए लगने के बाद हम जा रहे हैं मंदिर की ओर दर्शन के लिए। तो चलो भाई चलते हैं। वीआईपी पास का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। कम से कम 3 घंटे लगेंगे अभी। ये देखो, लुक एट द क्राउड आउट है। लुक एट द क्राउड। हर हर महादेव। ऑनलाइन दर्शन है, यहाँ पे भी हम जाएंगे, लेकिन भीड़ दो जाओ भैया। ये भीड़ है देवियों एंड सज्जनों। और ये हम है। चलो भाई। अभी भी हम वीआईपी दर्शन लाइन में लगे हुए हैं। The energy and the enthusiasm out here is quite beautiful, unmatched. रियांश कहाँ गया? ये रहा रियांश। इसको कैटल कहाँ है? हाँ यस, अनमैच्ड है, चल रही है। उधर उतने लोग लाइन में खड़े हुए हैं, मजा आ रहा है। आफ्टर आधा घंटा इन द लाइन हम घुस चुके हैं मंदिर परिसर में। बहुत खूबसूरत धूप आ रही है, चेहरे पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार और ये रहा गेट और ये रहा मंदिर। और ये हम फिर से वापस लाइन में। पिछली बार जब हम आए थे और इस बार बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो पहले ऐसे लाइंस वगैरह नहीं थे, कवर्ड शेड नहीं थे। सो दिस गुड। अब चलो दर्शन करते हैं। बैठ गए यहाँ पर, वेरी गुड सिटिंग स्पेस आउट हेयर, जहाँ पे आप बैठ के अपने टर्न का इंतजार कर सकते हो। एंड
people are standing to move to next place. बन रहे थे और यहाँ से फांद के वापस चले गए। अब देखो उनको वापस ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ अच्छी है कि भाई होशियार बनने का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी लाइन में आए, प्रतीक्षा करें और अपने टर्न का वेट करें, नहीं तो होशियार बनने पे ऐसी बेइज्जती होती है। अभी भी हम लाइन पे हैं। एक्चुअली आरती हो रही थी, इसलिए लाइन को रोक के रखा था इन लोगों ने। तो लाइन मूव करना चालू हुआ है। मूविंग इन द लाइन। लेट्स सी और कितने घंटे में दर्शन होते हैं। हर हर महादेव। देखो ये नॉर्मल दर्शन वाली लाइन है। तो ये जो कांवर लोग आप देख रहे हो ऑरेंज कलर के ड्रेस में, ये सुबह 7 बजे लाइन पे थे, अब यहाँ पे आए। अपन 1.5 घंटा लगे VIP पास देने के लिए, और फिर यहाँ पे आए तो मोटा मोटी बात बराबरी हो गई है। सो फाइनली ये लाइन ख़त्म हो गई है। अब हम मंदिर प्रांगण की ओर जाने की कोशिश में हैं। और ये है त्र्यंबकेश्वर का टेम्पल। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सो फाइनली हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया। सो क्लोज टू 4-4.5 घंटे हाँ लगे दर्शन में। VIP पास में, नॉर्मल में तो कम से कम 8 घंटे लगेंगे। तो मेरी बात मानो, अगर सावन में आना है तो थोड़ा जल्दी जाओ। हम एक्चुअली 6:45-7 बजे पहुंचे थे। तो अगर आपको थोड़ा और जल्दी करना था तो अगर 5-6 बजे पहुंच जाते तो आप शायद जल्दी आ गए होते। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। वो जो एक्साइटमेंट और वो जो एनर्जी लाइन में जब लगे थे वो समय जो था, उससे बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। और मंदिर प्रांगण में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी। तो मैं तो एक बार फिर से ही बोलूँगा, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलो भाई, तो इस ब्लॉग में आगे बने रहते हैं। अब चलते हैं नासिक होटल से चेकआउट करते हैं और फिर ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर नासिक में 2-3 जगह और है, वो भी घुमाते हैं आपको। चलो भाई, बाय। सो अभी हम लोग नासिक का सबसे फेमस साधना मिसल ट्राई करने के लिए आए हुए हैं। एंड अ वेरी गुड प्लेस टू कम इन। बच्चों की आउटिंग के लिए यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू डू, so you can do it over here। देखो आप यहाँ पे रोपवे है and they are cycling on the ropeway। ट्रैम्पोलिन है, बलून शूटिंग करने का ऑप्शन है। Yeah, we'll do that। First we'll eat, then we'll come do all this stuff। ये है कोणी प्रिया राजपूत महोदय सर आले बघ। इतने लंबे इंतजार के बाद इतनी भीड़ और आधा घंटा वेटिंग के बाद हमें मिला है मिसल पाव, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है। और इतना मेन्यू कार्ड में केवल यही ऑर्डर मिल रहा है, चाय तक नहीं दे रहे लोग, बोल रहे भैया चाय भी नहीं मिलेगा। तो चलो अपन मिसल पाव खाते हैं। तो गाड़ी हम लोगों ने लगा ली है पार्किंग में और अब हम ऑटो से जा रहे हैं घूमने के लिए। Let's see what we have in store for us। यहाँ पे लक्ष्मण जी ने सुपर्णरेखा की नाक काटी हुई थी। तो चलो भाई, वो जगह थोड़ा घूम के आया जाए। मोरया मंगल मूर्ति, आ जाओ, यहाँ पे मंदिर है।
श्री लक्ष्मण जी शेष अवतार मंदिर। इसी जगह पे लक्ष्मण जी ने रावण की बहन सुपर्णखा का नाक काटा था, इसलिए इस शहर का नाम नासिक रखा। तो ये सिनेरियो है जहाँ पे राम भगवान ने कहा था कि मैं तो शादी नहीं कर पाऊँगा, तुम जाके मेरे छोटे भाई से पूछो। और जब उन्होंने उसको पूछा तो लक्ष्मण ने गुस्से से उनका नाक काट दिया। यहाँ पे लक्ष्मण जी ने शेषनाग का अवतार भी लिया था, इसलिए उनका भी मंदिर यहीं पे बना हुआ है। सो रियली नाइस प्लेस। चलो लेट्स मूव टू न्यू प्लेस। मूर्ति दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो अब हम उस जगह पे आए हैं जहाँ पे कहते हैं गोदावरी नदी एक और किसी नदी से मिलती है, और यहीं पर 3 कुंड हैं जहाँ पर सीता माँ जो थी वो अग्नि में विलीन हो गई थी, और वहाँ से एक मायावी सीता निकल के आई थी। सो यही वो जगह है। तो 3 कुंड देखो, 1, 2 and 3, एंड दैट इज सीता कुंड। पीपल यूज्ड टू से लॉर्ड सीता वहाँ पे स्नान किया करती थी। और ये जो बड़ा वाला कुंड दिख रहा है, इसी कुंड में वो अग्निदेव में समा गई थी और एक मायावी सीता निकल के आई थी यहाँ से, ऐसा लोग कहते हैं। और वो जो 3 कुंड दिख रहा है ना, 1, 2 and 3, वो कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश कुंड है, समथिंग लाइक दैट। भगवान का वनवास स्थान है। इस स्थान पर श्री लक्ष्मण जी द्वारा घास पत्तों की कुटिया बनाकर श्री सीताराम जी वनवास के समय इस कुटिया में निवास करते थे। श्री राम 13वें वर्ष के वनवास काल इसी प्राचीन पनर कुटी में निवास किया करते थे। तो मोटामोटी यहाँ पे रहते थे राम भगवान। लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर। यहाँ पे अगले साल वाला होने वाला जो कुंभ है, मोस्ट प्रॉब्ली उसके पूजा पाठ। दिस इज हाउ इट लुक्स। इसी स्थान से सीता माँ का हरण हुआ था, ऐसा कहते हैं। अभी एक्चुअली मंदिर बन रही है, तो इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, जहाँ पे आकर आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, 11.5 फुट की मूर्ति है। लोग कहते हैं कि ये हनुमान जी ने पांडवों को दर्शन दिया था इस रूप में। जय बजरंगबली। ये सीता गुफा है। ये है श्री कालाराम मंदिर। कहते हैं भगवान ने यहाँ पे 14,000 राक्षसों का जब अंत किया था इसी जगह पे। और यहाँ पे एक्चुअली जो नंदी है, वहाँ पे इनका 1 पीस में ब्लैक कलर का ये मूर्ति खुद ब खुद प्रकट हुआ था, इसीलिए इसे कालाराम मंदिर कहते हैं। सो फाइनली गाड़ी हमारी घर के नीचे पार्किंग में आ चुकी है। एंड दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द नासिक ट्रिप। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। नासिक के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दर्शन दिए, लेकिन जो सबसे ख़राब बात ये थी, हमें नासिक से इगतपुरी आने में 1.5 घंटे लगे। हमें नासिक से आमने आने में 1.5 घंटे लग गए, और हमको थाने से घर आने में 1.5 घंटे लग गए। मतलब रास्ता वाज सो पैथेटिक, सो टेरिबली जैम्ड। इतनी बारिश की क्या बताएं क्या। बट लेकिन बहुत अच्छे से आज दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से हमने सारे मंदिर वगैरह देखा। सो यप, कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। And yeah, love you all. Bye. Like, share, and subscribe to Rian's World.
Like, share, and subscribe to Reon's World.